एक बार फिर मैं केडीएल के दफ्तर में मौजूद हूँ तीखे सवालों के साथ। यहाँ रविशंकर शुक्ला कमर्शियल हेड से जवाब हम लोग चाह रहे हैं ताकि हमारे कोटा के लोग समझ सकें कि आखिर केडीएल यहाँ क्या कर रही है, कैसे मनमर्जी कर रही है, कैसे लूटखोर कर रही है, कैसे चोरी जैसे आरोप लगते हैं, उन तमाम आरोपों के जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के बिलों के बाद अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं और मनमर्जी की वीसीआर, उनके ऊपर चोरी के आरोप लगाकर मनमर्जी की वीसीआर भर देते हैं। इस आरोप का आपके पास क्या जवाब है? नहीं, पहले तो ये आरोप गलत है कि हम मन मर्जी से घरों में घुस जाते हैं। जो मीटर है, मीटर का एक्सेस हमारे विभाग को हमेशा रहना चाहिए। ये आपकी सप्लाई कोड में लिखा हुआ है। जब आप विद्युत कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मीटर का एक्सेस हमेशा देना होगा। कई लोग ऐसे हैं जो मीटर को घरों से बाहर शिफ्ट नहीं कराना चाहते हैं। उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है वो खुद जाने, उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो घरों के अंदर मीटर रखें। हम नहीं चाहते हमारे कंज्यूमर्स को डिस्टर्ब करें, हम उनको बार बार मतलब एक तो मीटर रीडिंग के वक्त कोई गया तो डोरबेल नॉक किया, उसको फिर वापस से घर के अंदर जाकर के रीडिंग लेना। इससे अच्छा जो हमेशा पूरे इंडिया में ये कहा गया है और निर्देश भी हैं RERC के कि मीटर बाहर एक्सेसिबल लोकेशन पे होना चाहिए, मतलब जहाँ पहुँच पर होना चाहिए। आप कभी भी जाकर के रीडिंग ले रहे हैं या उसके मीटर का इंस्पेक्शन करना है या टेस्टिंग करना है या कोई भी सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट अटेंड करनी है तो आपका मीटर बाहर होना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व तो मीटर तक है। मीटर के बाद आप उसका क्या उपभोग करते हैं वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। अब मीटर तक जो है फ्री एक्सेस और ये होना चाहिए। तो बिजली चोरी के जो मामले ज़्यादातर हमने जो अभी तक पकड़े हैं पहले 5 साल में, वो यही है कि लोग मीटर से छेड़छाड़ करते हैं जो कि गैर कानूनी है। तो मीटर को अपने घर के बाहर ही लगवाएं, जिससे क्या है कि मीटर रीडर अगर आ रहा है तो अपने फ़ोटो खींचा, उसने रीडिंग लिया, चला गया। अगर किसी को आपने नो पावर कंप्लेंट रजिस्टर किया है तो जो हमारा कर्मचारी है वो आए, वहाँ देखे कि हाँ मीटर तक बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, वो देखे, अटेंड करे आपकी कंप्लेंट और वहाँ से ही वो वापस हो जाए। उसको हमें आपके घर में घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर कट है, जो हमारी विजिलेंस टीम है, जब वो किसी भी विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट भरते हैं तो उन्हें पूरा डिटेल भरना होता है। उन्हें ये भरना होता है कि आपका कितना कनेक्टेड लोड है, कितना आप उपभोग कर रहे हैं, कितने अप्लायंसेस हैं घर में, उसका लोड क्या है। ये सारी चीज़ें अगर कंज्यूमर हमें सहयोग करते हैं, वो हमें बता देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके सारे तथ्य को कैप्चर करने के लिए, उसको VCR में फिलअप करने के लिए आपको लोड वेरीफाई करना होता है, वहाँ जाकर के उसका निरीक्षण करना होता है, उसका रेटिंग प्लेट के उसका नोटिंग करना होता है। तो ये सब चीज़ उपभोक्ता के या जो भी व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है उसके प्रेजेंस में होता है। वो उसके जो भी जिसका भी घर है, जिसका प्रेमाइसेस है, उसके उपस्थिति में ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। 2 से 3 बातें कही। पहली बात कही कि आप जिस समय बिजली का कनेक्शन देते हैं उस वक्त एक शपथ पत्र भरवाते हैं कि मीटर बाहर लगाया जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी हुई मीटर बाहर लगाने की। अगर उपभोक्ता कह रहा है उसको अंदर लगवाना है तो आपने शपथ पत्र लिया, आप बाहर ही क्यों नहीं लगाते, अंदर उपभोक्ता के कहने पर क्यों लगाते? KDL के आने के बाद सारे जितने भी विद्युत मीटर नए कनेक्शन रिलीज़ हुए हैं वो सारे विद्युत मीटर घरों के बाहर ही लगे हैं। ये सारी दिक्कतें जो आ रही हैं ये पुराने उपभोक्ताओं के साथ हैं, जो जिनमें वर्षों पुराने मीटर लगे हुए हैं और जिसका जो समय सीमा है ऑलरेडी पूर्ण हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल काले मीटर हैं, काले मीटर बदलने के आदेश कई वर्षों पहले आ चुके हैं और उसको बदले भी जा चुके हैं काफ़ी कुछ हद तक। इससे नुकसान कंज्यूमर को ही होता है, लेकिन हमने देखा है कि करीब 15 से 18 हज़ार उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 50 यूनिट से कम आ रहा है हर महीने। अब अगर मान लीजिए कोई 1 घंटा भी अगर बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका 1 यूनिट चलता है, अगर 1 किलोवाट की बिजली इस्तेमाल करता है तो। ऐसे ही नॉर्मली कि आम घरों में अगर आप देखेंगे तो सुबह 2 घंटे बिजली इस्तेमाल हो रही है और शाम को टीवी चला, थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ तो 2 घंटे, 2 या 3 घंटे। कुल मिलाकर के मिनिमम 4 घंटे की बिजली तो आप मानेंगे कि हर घर में इस्तेमाल हो रही है, मिनिमम 4 घंटे। अब मान लीजिए किसी का 1 किलोवाट कनेक्शन भी है तो 4 यूनिट अगर रोज आया तो 30 दिन में 120 यूनिट हुआ, तो 50 यूनिट से भी कम का उपभोग कैसे आप बता सकते हैं?
हो सकता है कि किसी का उपभोग उस महीने ना हुआ हो, अगले महीने हुआ होगा, लेकिन एवरेज कंजम्पशन 50 यूनिट से कम का ये डाउट क्रिएट करता है। ऐसे ही कोटा शहर में विद्युत हानि जो बोलते हैं, जिसको TND लॉस बोलते हैं हम लोग, तो ये ऐसे ही नहीं रजिस्टर हो रहा है। 22%, 25% जो लॉसेस हैं वो इसी वजह से हैं कि अधिकतर लोग मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी करते हैं। तो ये चीज़ों को रोकना होगा। अगर हमें अपने कोटा को सुधारना है, विद्युत व्यवस्था सुधारनी है, तो हमें बिजली चोरी रोकनी होगी। नहीं, लेकिन बिजली चोरी रोकने के जो आपके तरीके हैं, जैसे अक्सर कर लोगों की शिकायत होती है, आप धड़धड़ाते हो घर में घुस जाते हैं, पूरी जांच नहीं करते हैं, जो मन में आया वो लिख देते हैं, कोई किसी तरह का कोई तथ्य और सबूत नहीं होता, तो वो चीज़ों को कैसे रोकेंगे आप? अपनी इस कार्यशैली को कैसे सुधारें? नहीं, हमारी ऐसी कार्यशैली बिल्कुल नहीं है कि धड़धड़ाते हुए हम किसी के घर में घुस जाएं। जब भी हमारी टीम जाती है तो हमारे अधिकारी अपना आई कार्ड दिखाते हैं, वो अपने विजिलेंस, वो सामने वाले को ये देखते हैं कि कोई मेल पुरुष वहाँ पे अवेलेबल है कि, जो मेल पुरुष व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। और वो अगर मान लीजिए कोई लेडी केवल है घर में, तो हमारे साथ में लेडी कांस्टेबल भी रहती हैं, जिससे कोई इस तरीके की दिक्कत ना आए। जो सतर्कता दस्ता हमारा है, विजिलेंस टीम जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरीके से वीडियोग्राफी करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही ये VCR चेकिंग रिपोर्ट साइट पे भरते हैं, और उसकी एक कॉपी कंज्यूमर को भी, वो जो एक्यूज है उसको भी दी जाती है। उसको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है। अगर वो स्पष्टीकरण के मौके पर भी वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तब भी उनके पास ये रहता है कि वो अपने विजिलेंस कमेटी है या सेटलमेंट कमेटी है, उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं, लेकिन शिकायत, जैसे आपने कहा कि आप वहाँ पे उनको एक कॉपी देते हैं, उसके बाद शिकायत का मौका देते हैं, लेकिन आपकी तो अपनी कंपनी है, आप सुने ना सुने, अक्सर के लोगों की शिकायत होती है कि अब सुनवाई नहीं होती, तो फिर वो आदमी कहाँ जाए? कितनी आपसे माथाफोड़ी करे? नहीं, इसमें माथाफोड़ी करने की बात ही नहीं है। देखिए, अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने चोरी की है तो नियमतः जो भी जुर्माना है वो आपको भर देना होगा। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं है हमारी सुनवाई से भी, मतलब अगर हमारी विजिलेंस कमेटी रिपोर्ट, जो विजिलेंस कमेटी जो बैठती है, उसकी रिपोर्ट से भी वो लिखित आदेश आपको देगी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप JVNL की सेटलमेंट कमेटी में भी जा सकते हैं। अगर आप उनसे भी संतुष्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन है, जो एक तरीका है सॉर्ट आउट करने का, अपने जो भी शिकायतें हैं वो ओम्बड्समैन में आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ला जी ने कहा है कि तमाम मंच हैं आपके पास, आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो निश्चित तौर पर हमें आज एक फ़ायदे की चीज़ पता चली कि अगर KDL के अफसर नहीं सुन रहे तो इनका गला पकड़ने के लिए हमारे पास और भी तमाम रास्ते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग का मसला, आज मुझे पहली बार पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। क्या आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग के तथ्य को सार्वजनिक करते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं होता है? ये पूरा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर चेकिंग हुई है, तो आपके तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, इसके सिवा वो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये नहीं होता, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी और कभी कल को अगर कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि हमें कोई किसी तथ्य को सार्वजनिक करना पड़ा, तो हम उससे भी नहीं चूकेंगे। ये बात हुई VCR की। VCR के बाद हम मीटरों की बात करेंगे कि जिस तरह भी बात हुई कि पुराने मीटर लगे हैं, नए मीटर बदलना चाहते हैं, ये इनके पीछे इनकी कोई KDL की रणनीति तो नहीं है? जैसे कि स्मार्ट मीटर लगा करके अभी लगातार चर्चाएं शहर में आ रही हैं कि अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रीडिंग घटा बढ़ा सकते हैं। इस मुद्दे पर हम अभी ब्रेक के बाद बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।